जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट सीड्स की जादुई पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा हुआ है जो हमारी बुद्धि के पेने होने का इंतजार कर रही है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, लेकिन आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। आप इस पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, यह आपको उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक चीज़ें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका नया न मालूम कर लें। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे में बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने के लिए कोई साधन नहीं हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने जाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ खो गई हो और उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया हो। या हो सकता है आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबोसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी स्थिति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा हो जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं चाहते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपको किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोज़मर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है या जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज़ की जाए, ऐसे परिणाम को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह काम आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिन्हें आप करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिखें जिन्हें आप करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं जिनमें रोज़मर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की ज़रूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीज़ें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज़ जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियाँ या घटनाएँ आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और इसी तरह हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें यह हो सकता है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम की जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपके समाधान के लिए चुंबक होना चाहिए, न कि समस्याओं के लिए।
आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है बताने के लिए मैं आपको एक बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। उसने उसके अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ खोया होगा, कहाँ खो दिया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट को खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिनकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन, सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थीं, जैसे उनका बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने अपनी आंखें बंद मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है। उसके पास वॉलेट है और हर चीज़ दोबारा उसके हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब मेरी बेटी इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया जो 100 मील दूर था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिल गया है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में से संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन खनखनाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत में चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च कर फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फ़ोन नंबर को घुमाया, वह मेरी बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। हम इस बात का आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ़ करें, हम इस नंबर को नहीं जानते हैं। 100 मील दूर लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी को वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है और जैसे हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था। उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाओं को सक्रिय कर दिया था। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई कार्यसूची को करने के लिए आपको पहले 10 नियामतों की सूची बनानी है और आपको उसमें लिखना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं और उस सूची को दोबारा पढ़ना है और फिर धन्यवाद शब्द कहना है और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। फिर उन सब महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनानी है जिनको करने या सुलझाने की ज़रूरत हमें है और 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लेना है। एक बार में एक एक करके कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें काम पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लें और दिन भर में हुई अच्छी भावनाओं को सोचें। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।